प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। उसको मैं पूरी करूँगा, जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूँगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा सदा ही रहूंगा। मैं उम्र भर अपने यहोवा के नूरानी चेहरे का तलबगार रहूंगा, क्योंकि यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। हम राजी है वो, हम राजी है वो, हम साया है वो, मेरा प्रेज द लॉर्ड। हम एक बार फिर आपके साथ खुदा के कलाम की तिलावत करने के लिए आए हैं, और हमारा पीछे जो टॉपिक चल रहा था
खुदावन मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। और हम ने आपको बताया था कि पहली चीज थी सुनना, दूसरी चीज थी यीशु मसीह हमें जाने और हम यीशु को जाने, और तीसरी चीज थी उसके पीछे पीछे चलना। मैंने आपको गौर कराया था कि आज आप चेक करें, क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हैं? आप वो चाल चलते हैं जैसे तुम्हारा बाप चलता था। देखिए, बाप शराब पीता तो बच्चा भी शराब पीता है, बाप स्मोकिंग करता था, बच्चा भी स्मोकिंग करता है, बाप गलत काम करता था, बच्चा भी अलग काम करता है। आप अपने बाप की तरह काम कर रहे हैं। बेटी भी वही काम करती जो उसकी मां करती थी, लेकिन क्या आप वो काम कर रहे जो यीशु मसीह करता था? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पहला पतरस शायद दूसरे बाप की 21वीं आयत है, अगर मैं गलती ना करूं, वहां पे यूं लिखा है, और तुम इसके लिए बुलाए गए हो। और अच्छा, इसकी 20वीं आयत से पढ़िए। इसीलिए कि इसीलिए- अगर तुमने हाँ। गुनाह करके मुक्के खाए, अभी मैं पहले बता रहा ना कि हम गलत काम करते तो लोग हमें मुक्के मारते, पेट में मारते, कमर पे मारते, लकड़ी से मारते हैं, चैनों से मारते हैं। यीशु मसीह ने कहा पतरस के जरिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए, हाँ, और सब्र किया, और सबर किया, कौन सा फक्र? अरे तुमने कौन सा बड़ा काम कर, तुमने तो गलती करी थी, सबर तो करने पड़ेगा। आगे, हाँ, अगर नेकी करके दुख पाए और सबर कर, और तब सबर करोगे तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अच्छे काम करके बेते खाई, अच्छे काम करके कोड़े खाए, अच्छे काम करके सलीब पे लटका दिया गया, अच्छे काम करके उसके सर पे कांटों का ताज रख दिया, अच्छे काम करने हाथ और पांव में कीले ठोक दी और पसली में भाला मार दिया, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त करी। अब 21वीं आयत पढ़िएगा, सुनिएगा। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो। अब बताया ना कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं। यीशु मसीह ने आपको बुलाया इसलिए भाई कि हम उसके पीछे पीछे चले। अब पीछे चलने का तरीका देखिए। हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते हाँ, दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है। क्या देगा? एक नमूना, और हिंदी में लिखा एक आदर्श दे गया है। बहुत बार जब हम मकान बनाते हैं तो हम एक नमूना बनाते हैं, इधर गेट होगा, इधर टॉयलेट होगा, इधर जो कि हमारा किचन होगा, इधर हमारा डाइनिंग हॉल होगा, वगैरह वगैरह। एक नमूना बनाते हैं ताकि उसी पे काम करें। आप यीशु मसीह की भेड़ है तो यीशु मसीह ने एक नमूना बताया, बेटा जो नमूना मैं दे रहा हूं उसको अपने दिमाग में नक्श कर लेना। एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो, ताकि हम उसके नक्शे कदम मालूम क्या कहता है, उसके पद चिन्हों पे चलो। जैसा वो चला वैसे हम चले। उसने सताए जाने पे दूसरों को नहीं सताया, उसने गाली देने वालों को गाली नहीं दी। देखिए, खुदा बाप एक नमूना दे गया है कि तुम उसके नक्शे वो कदम पे चलो। ना उसने गुनाह किया। नंबर 1 सुनिएगा, क्या है नक्शा कदम उसका? पहला नक्शा कदम, ना उसने गुनाह किया, ना उसने गुनाह। हम जब कोई हमें सताता है, हम गुस्से में हो जाते हैं, उसकी मां बहन कर देते हैं, तो ये हम गुनाह करते हैं। यीशु मसीह चाहता, जो उसको मार रहा था, एक आदमी आंख बंद करके सरकंडा मार रहा था और कहता बता किसने मारा। वो चाहता तो उसके 7 पुरुषों के नाम बता देता, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा। मार खा ली, दाढ़ी रिठवा ली, चांटे खा लिए, मुंह पे थुकवा लिया, लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं करा। आगे पढ़िए। ना ही उसके मुंह से कोई मक्र की बात निकलती, ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, मकर की बात नहीं निकली। हमारे मुंह से अक्सर निकल जाती है जब हम दुख में होते हैं। जैसे अय्यूब की बात ले तो उसकी औरत मालूम है क्या कह रही थी? अब भी खुदा का नाम लेगा, अब भी खुदा का नाम लेगा। अरे कुफर बक,
ऐसा खुदा जिसके जरिए से हमारे 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गई, नाती पोते मर गए, बहुएं मर गई, दामाद मर गए, तो भी खुदा का नाम ले रहा है। ये मकर की बात थी, ये छल की बात थी। और मनु क्या कह रही थी? मरता है तो मर जा। ना तो उसके मुंह से गाली निकली है ना, और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर, ना वो खाली गालियां खाकर गाली देता था, ना तो गाली खाकर। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं भाई। और बाइबल बता रही है कि वो गाली खा के गाली नहीं देता था, और ना दुख पाकर किसी को धमकाता और था, ना कभी दुख पाकर किसी को धमकाता था। कहते थे ना, अभी बुलाते हैं, देखो अभी बुलाते हैं, तुम ये नहीं कर रहे, क्या मैं टेलीफोन कराऊं? बुलाओ उसको भी, जब वो आगे तभी दोगे ना। नहीं, ना वो गाली खा के गाली देता था, आगे बढ़े, और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, और ना दुख पाके किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को, क्योंकि मालूम है अगर वो चाहता तो धमका सकता था। मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैंने इतने लोगों को जिंदा करा है, मैंने इतने लोगों को शिफा दी है, मैंने इतने लोगों के अंदर से दुष्टात्माएं निकाली हैं। कभी नहीं धमकाया कि वो कौन है। सारी कायनात उसके हाथ में थी, उसके एक इशारे पर आंधी रुक जाती थी, उसके एक इशारे पर पानी बरसना खत्म हो जाता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया मैं खुदा का बेटा हूं। कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। यहां तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं अरे तुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं उसका बेटा हूं। हम अपने आप को तुर्रम खा समझने लगते हैं। जी पढ़िएगा। बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द बल्कि मालूम करता क्या था। करता था? अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। मरते भी तो उसने कहा था, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आप अपने आप को किसके सुपुर्द करते हैं? कभी आपने अपनी जिंदगी में देखा कि आपने किसके हाथों में अपने आप को दिया है? खुदा बाप आपसे यही तो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दें। जैसा वो चला, हम भी वैसे चले। थोड़ा सा एक लाइन और आगे पढ़िएगा। हाँ, वो हमारे गुनाहों को, वो हमारे गुनाहों को, उसकी चाल देखिए, वो अपने हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए, अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर नासबाजी के एतबार से जिए। यही अगर हम किसी के दूसरे के गुनाहों को लेकर उसको माफ कर देते हैं, उसके गुनाहों को अपने पर लेते हैं, तो खुदावन बादशाह आपके नाम कर देगा। हालेलुया। खुदा बाप बहुत अच्छा है, आपसे प्यार करता है। सबसे पहले आप उसकी आवाज सुने, बड़ी धीमी आवाज में बोलता है। और सेकेंडली वो तुम्हें जानने लगे। जब आप आवाज सुनने लगेंगे तो वो आपको जान लेंगे, क्योंकि लिखा मेरी भेड़ें मेरे आवाज सुनती है और मैं उनको जानता हूं। अब आपका मैं तो यीशु मसीह की भेड़ हूं, मैं तो यीशु मसीह की भेड़ हूं। यीशु मसीह जानता तू भेड़ है कि नहीं है। और फिर हम तो पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, हरिद्वार चढ़ जाते हैं, हरिद्वार हम जो ऑफरिंग भी डालते हैं, हम तो टाइट भी। तुम कोई महान काम कर रहे हो। सबसे अच्छा तो ये, जैसा यीशु मसीह ने अपना जीवन दुनिया के लिए दे दिया, हम अपना जीवन अपने खानदान के लिए देते हैं। एक बाप अपनी औरत के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना जीवन खर्च करता है, उनके लिए जोड़ के रखता है, उनके लिए मकान बनाता है, उनको अच्छी अच्छी चीजें देखता है, खाने की अच्छी अच्छी चीजें, अपना जीवन उनके लिए खर्च करते हैं। क्या हमने अपना जीवन दुश्मन के लिए खर्च करा? नहीं, खुदा बाप बहुत प्यारा है, वो आपसे प्यार करता है। और मैं चाहता हूं आप भी उससे प्यार करें, ताकि आपके देखें आपको खुदा कितना आपसे प्यार करता है। अब उसके आगे की लाइन आ रही है कि खुदावन मेरे चरवाहा है, मुझे कोई घटी कोई कमी नहीं होगी।
ये एक बड़ी अजीब सी चीज है। अगर हम खुदा को अपना चरवाहा मान लें तो क्या हमें कमी होगी? देखिए बाइबल का एक मैं आपको बताता हूं, ऐसे बताता हूं, आप खोलिएगा नहीं। एलिया के जमाने में जब अकाल चल रहा था तो खुदा बाप ने एलिया से कहा, एलिया यहां से नहर के किनारे से उठ, यहां पानी सूख गया है, तुझे पानी नहीं मिलेगा, जा तू सारपत के जंगल में जा, मैंने वहां पे तेरे लिए एक विधवा को तैयार करा है। बड़े खुदा के ये सब सुनिएगा, मैंने वहां तेरे लिए एक विधवा को तैयार करा है। ये भाई साहब पहुंचे सारपत के जंगल में। सारपत के जंगल में एक औरत लकड़ी बीन रही है, अकाल चल रहा है, अकाल में खाने के लाले पड़ जाते हैं, जानवर तक मर जाते हैं, इंसान की तो बात ही छोड़िए, और वहां पे लकड़ी बीन रही है। एलिया भाई आए उसके पास, कहना है बहन मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो। उस जमाने में जब पानी नहीं बरस रहा था, पता नहीं कैसे उसके घर में पानी होगा, तो उसने अपना पानी देना कबूल कर लिया और चलने लगी। पीछे से एलिया ने फिर आवाज लगाई, बहन रोटी का एक टुकड़ा भी ला देना। अब सुनिएगा। अब वो रुकी और पलट के कहने लगी, आए खुदा के खादिम, मेरे घर में एक मुट्ठी आटा छोड़ के कुछ भी नहीं है। आज मैं यहां पे लकड़ी बीनने आई हूं, मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी और चूल्हा जलाऊंगी और मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। इसके माने इसके घर में सब मर चुके थे, इसका आदमी भी मर चुका होगा, ये अकेली रह गई, इसका बेटा अकेले रह गया, कोई इसका सहारा नहीं होगा। लेकिन बाइबल तो ये कहती है, जो मुझे अपना चरवाहा मानेगा उसे किसी चीज की घटी या कमी नहीं होगी। एक मुट्ठी आटा है जिससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है, और कह रही आज हमारी आखिरी रोटी है, मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद पता नहीं रोटी मिले या ना मिले, हम दोनों मर जाएंगे। सुनिएगा, एलिया ने कहा ठीक है, जो तूने करना है कर लेना बाद में, लेकिन तू मुझे पहले रोटी का टुकड़ा ला के जाए, मैं तुझे खुदा के हयात की कसम खिला के कहता हूं। देखिएगा, खुदा की बात कर रहा है और वहां पे लिखा है, यहोवा खुदावन मेरा चौपान है। जब उसने खुदा की बात करी, उसे एकदम याद आया कि दाऊद ने एक दिन कहा था, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसने कहा, जब तक आसमान से जमीन पर दोबारा पानी नहीं बरसेगा, तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा। अब आज की औरत होती तो क्या कहे, ये खुदा का खादिम इतना अच्छा हट्टा कट्टा और मेरी रोटी खाना मांग रहा है। लेकिन नहीं, उसने कहा, इस लड़के ने, इस आदमी ने खुदा की कसम खा के कहा है कि तेरे घर में रोटी की कमी नहीं होगी, जब तक पानी नहीं बरसेगा तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा। देखिएगा, उसने दिन में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। घर पे गई और उसने जाकर रोटी बनाई। जब वो रोटी बना रही होगी, उसका बच्चा लेटा हुआ होगा, जमीन पे लेटा होगा और कह रहा, अभी मैं रोटी खाऊंगा, मेरी माँ रोटी लाएगी। लेकिन जैसे उसने रोटी बनाई, उसने तो एक टुकड़ा मांगा था। ये कितनी अच्छी औरत थी। उसने कहा, सारी रोटी इसको दे के आती हूँ, क्योंकि उसने मुझसे कहा है तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा। उसने विश्वास करा उसके बाद पे, और उसे जान गई, खुदावन मेरा चौपान है। और उसको रोटी देकर आई। मायूसी से आई होगी कि देखते हूँ रोटी, उसमें आटा, उसने कहा तेरा आटा खत्म नहीं होगा। जब उसने झाँक के देखा आटा है, निकाला, रोटी बनाई, फिर अपने बेटे को दी। जब देखा फिर आटा है, पता नहीं कितने बार उसने झाँका होगा, उसमें आटा खत्म नहीं हुआ। उसने खुदा के खादिम की बात मानी, क्योंकि खुदा खादिम नहीं, खुदा उससे बात कर रहा था, तेरे घर का आटा खत्म नहीं होगा। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं,
अगर आप यहोवा को अपना चरवाहा मान लेंगे और उसके लिए सब कुछ लुटा देंगे तो आपके घर में कोई चीज की कमी नहीं होगी, आपके घर में नौकरी की कमी नहीं होगी, आपके घर में खाने पीने की कमी नहीं होगी। आपको सर्व अच्छी चीजें जो दुनिया में आपकी जरूरत है वो आसमान का खुदा जिसने कहा है तू मुझे आजमा के देखो मैं तुम्हारे लिए आसमान के छप्पर खोल देता हूं। ये मालूम कब होगा? जब आप यहोवा को अपना चरवाहा मान लेंगे। क्या आपने मांगा अपने चरवाहा को? क्या खुदा मेरे खुदा तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चरवाहा है। खुदावन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपसे प्यार करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूं फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आपको मालूम है एलिया के बाद एलिया ने तो इस औरत को रोटी से भर दिया। इसका चेला एलीशा जब खुदा खादिम बना और एलिया आसमान पर उठा लिया गया तो एलिया के जो भाग था रूह का उसको दुगना मिल गया। एलिया ने 7 अजूबे करे, 7 करिश्मात करे, लेकिन एलीशा ने 14 करे। 13 जिंदा रहे तब, एक उसके मरने के बाद। एक दिन एलीशा के पास एक औरत रोती भी आई। इसका भी हाल उस विधवा की तरह होगा। रोती भी आई, बताने लगी और खुदा के खादिम के पास खड़े होकर रोने लगी। आंखों से जार आंसू बहने लगे। पहली आयत से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। दूसरा सलातीन 2 किंग 4 बाब की पहली आयत, 4 बाब की पहली आयत में कुछ ऐसा लिखा है, और अंबिया जादों की विधवाओं हाँ। बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरमाया। अब देखिए वो एक औरत आई, वो फरियाद करने आए। मान सुनिएगा, वो फरियाद करने आए और कहने लगी तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है। तेरा सेवक जो खुदा की खिदमत करता था वो मर गया है, और तू जानता है हाँ। कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदा से डरता था। सो अब कर्जवा आया है। अब जो कर्जदार मेरे घर पे आ गया, शायद मेरे आदमी ने कुछ कर्जा लिया होगा और उससे कर्जे को नहीं उतारा होगा, वो मर गया है और वो कर्जदार आया, यानी साहूकार मेरे घर पे आ गया और यूं कहने लगा, दोनों बेटों को ले जाएगा। और कह रहा है मेरा कर्जा दो, नहीं तो तुम्हारे 2 बेटे इनको ले जाऊंगा जी, ताकि वो गुलाम बने, ताकि वो उन लड़कों को गुलाम बनाए। एलीशा ने उससे कहा, एलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो यहोवा को चरवाहा मानता है, खुदावन उसकी घटी को, खुदावन उसकी कमी को दूर करता है। अब एलीशा ने खुदा की तरफ से कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? जी मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? अब मुझे पता तेरे पास घर में क्या है? अरे हाँ। अब मारूस की औरत ने क्या जवाब दिया, बोलिए। उसने कहा तेरी लौंडी के पास हाँ, घर में घर, एक हाँ, प्याला तेल के सिवा एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी नहीं। बताइए, कर्जदार जो कर्जा लेने आया था उसके सारे घर का सामान ले गया। पलंग होगा उस जमाने में और दूसरी चीजें होंगी, कोई अच्छी अच्छी चीज भी होगी, सब उठा के ले गया। अब बचा क्या? एक प्याला जिसमें तेल था, ताकि उसको रात में आग लगा के तो देखती अंधेरा ना हो। और क्या था? 2 बेटे थे। अब सुनिएगा। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन ले, और जो तेरे पड़ोसी हैं, हमसाया माने पड़ोसी हैं, उनसे बर्तन ले। वो बर्तन खाली हो, ओ बर्तन खाली हो, थोड़े बर्तन ना लेना। अरे थोड़े ना लेना, बल्कि ज्यादा बर्तन लेना। फिर तू अपने बेटों के साथ लेकर हाँ। अंदर जाना जी, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना जी, और उन सभी बर्तनों में से तेल उंडेलना, हाँ। और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। अब मालूम क्या कहा, देखिएगा। अब वो औरत कहती है, यार ये खुदा खादिम है, मेरा आदमी इसके साथ काम करता, बड़ा बेवकूफी की बात कर रहा है। लेकिन नहीं, इसने खुदा को अपने चरवाहा माना और खुदा के खादिम को अपना माना। उसने वैसे ही करा, अपने घर गई, बर्तन ले आई। सुनिएगा अंदर।
सो वो उसके पास से गई हाँ। और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर हाँ। दरवाजा बंद कर दरवाजा लिया। बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो जो उंडेलती जाती थी। और वो जो प्याला उंडेलती थी, तेल जब वो बर्तन में बर्तन भर गए, हाँ, जब सब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक बर्तन ला। अरे मेरे पास एक बर्तन और ला दो। उसने उनसे कहा, उन बच्चे बेटों ने कहा, और तो कोई बर्तन अब न तो कोई रहा। बर्तन ही नहीं है, जितने तू लाई थी सब भर गए। अरे एक कप में तेल, कितने सारे बर्तन लाएगी, एक कप में तेल। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। एक कप पे तेल से सारे बर्तन बन गए। और जब नहीं हुआ, उसने प्याला सीधा कर दिया और तेल गिरना बंद हो गया। अब जिसके पास तेल आ जाए वो क्या करता? ये अच्छी वाली भेड़ थी, जब खुदा ने इसको बहुत कुछ दे दिया। कल तक खाली हाथ भी उसके आगे फैलता था, पता नहीं किस किस से उसने कहा हुआ, मेरा कर्जा उतार दो, मेरे बच्चे कहीं गुलाम ना बन जाए। तो लेकिन इसने आज ही काम करा कि खुदा के खादिम के जरिए से मेरे घर में इतना तेल आ गया, अब मैं इतने तेल का क्या करूं? फिर दौड़ी दौड़ी भाग कर गए। सुनिएगा, तब उसने हाँ। आकर मर्द खुदा को बताया। हाँ। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और सारा कर्ज अदा कर और दे, जो बाकी और जो बारी बचे उसे तू और अपने फर्जंद गुरजान कर। लिमन क्या कर रहा है? और जो बचे उससे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गुजारे में गुजारे। आज का पादरी होता तो यूं कहता, दे के लेकर आओ। खुदावन जानता है, खुदावन आपकी कमी को जानता है, इसलिए उसने कहा, जो मुझे मानेगा उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। और मैं भी चाहता हूं आपको किसी चीज की कमी ना हो। आपका खुदा आपके साथ है, आपकी हिमायत करता है। बहुत किस्से हैं बाइबल में, जिनके पास कुछ नहीं था, खुदा ने उनको कुछ बना दिया। अगर मैं उनको बताना शुरू करूं तो आज शाम तक आप मेरे साथ बैठे रहेंगे। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, सर झुकाएं, कहें, खुदा बाप एक बार फिर हम सब आपके हजूरी में हैं, तो हम सबको बरकत दे। आज हमने सीखा है, यहोवा जब चरवाहा बनता है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमारी मुट्ठियां बंद रहेंगी, हमारी जेब कभी खाली नहीं होगी, हमारे खाने के बर्तन कभी खाली नहीं होंगे, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है। हम सबको आशीषित कर, हम सबको बरकत दे। जितने लोग सुन रहे हैं, इनके घर में किसी चीज की कमी ना हो। तेरा रहम, तेरा करम, तेरा फजल इन सब पे बने रहे। कोई गरीब है तो उसकी गरीबी को भगा दे खुदा बाप, कोई कमजोर है तो उसको ताकतवर बना दे। किसी की नौकरी नहीं लगी है तो यीशु के नाम से नौकरी लग जाए। इनके दुश्मन हो कोई तो उनके दुश्मन को इनका दोस्त बना दे, बड़ी बरकत दे। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423